हे गाइस, इट्स शिवांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और यार कल का दिन ना मेरे को लगता है कि बुंदेसलीगा के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं इमोशनली, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो इस समय वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर हालैंड और लेवेंडोव्स्की ने काइंड ऑफ कहीं ना कहीं गुड बाय कर दिया है एक इमोशनल तरीके से। लेकिन देखो यार, लेवेंडोव्स्की की बारी तो एक लाइक ब्लॉकबस्टर खबर है, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेक दिस मोमेंट यार हालैंड की हम बात करें। देखो कोई बड़ी अपडेट नहीं है, सिर्फ अप्रिसिएशन एक मैं थोड़ा सा मोमेंट लेने वाला हूँ। देखो यार, हालैंड मैनचेस्टर सिटी जाएगा, गोल्स मारेगा और मतलब फिर बार्सिलोना जा सकता है, मैड्रिड जा सकता है, या फिर शायद से कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी में ही पता नहीं कितने साल रहेगा। जो भी हो, बैलन डोर जीते, जो भी करेगा, सबको पता है इज ही गोइंग, इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये डॉर्टमुंड का जो स्पेल है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कहूँगा कि आज या फिर हम जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं अर्लिंग हालैंड कि ये बनेगा, ये किलियन एम्बापे को टक्कर देगा, ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं एक मेसी रोनाल्डो वाली राइवलरी को शायद से क्रिएट करके फुटबॉल वर्ल्ड को दे सकते हैं। लेकिन हालैंड के केस में ये डॉर्टमुंड का स्पेल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। और जो भी है ना भाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी पर। लेकिन भाई जितने आई थिंक 86 गेम्स में उसने 90 या 89 गोल्स मारे हैं भाई, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सेक्सी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे स्ट्राइकर की। और देखो लेवेंडोव्स्की बंदा बहुत सेक्सी है भाई। देखो इसने इमोशनली रिस्पेक्टफुल होते हुए ग्रैटिट्यूड के साथ इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहते हैं कि बायन गांड न फुलाओ और मेरे को जाने दो। लेकिन जोक्स अपार्ट कहीं ना कहीं देखो यार, जिस तरीके से कल वो इवेंट्स हैपन हुए, लेवेंडोव्स्की इमोशनल हुआ, लेवेंडोव्स्की ने फैंस को ग्रीट किया, कहीं ना कहीं एक तरीके से गुड बाय लग रहा है मेरे को कि वो गुड बाय हो गया है। अब हाउएवर कहीं ना कहीं उसका जो इंटरव्यू है ना, उसको दो तरीके से आप देख सकते हो। एक सब्जेक्टिव है, यानी कि आप एक तरीके से ये सोच सकते हो कि उसने बायन के सामने एक स्टैंड ऑफ ले लिया है, लेकिन एट द सेम टाइम यार उसने कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ लेने के साथ साथ ना ही जस्ट प्रपोज्ड एन आइडिया। उसने डिसीजन नहीं बनाया, उसने एक आइडिया बताया है। अब हालांकि काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई उसने डिसीजन बना लिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। भाई ये इट्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करना, इट्स हिज डिसीजन ऑफ हिज फ्यूचर, नॉट एन इमीडिएट फ्यूचर। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी उस चीज़ ने कहा है ना कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूँगा, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले सीज़न है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे अभी अब हम बात करेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग ही जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और मेरे कहने का क्या मतलब है। बायर्न का जो स्टैंड है ना, वो कुछ खास बदला नहीं है। जैसे लेवेंडोव्स्की ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि उसने स्पोर्टिंग डायरेक्टर को बता दिया कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू नहीं करेगा। लेकिन जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने हाल ही में जब इंटरव्यू दिया था तो उसने कहा था कि देखो बायर्न के साथ बात हो गई है, बायर्न की लेवल से वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, उसको अपनी लाइफ में एक नया चैलेंज चाहिए। और बट बायर्न का जो स्टैंड है वो चेंज नहीं हुआ है। बायर्न लेवा को तब जाने देगी जब लेवा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा नेक्स्ट सीजन। सो व्हाट्स एक्चुअली नेक्स्ट फॉर लेवेंडोव्स्की। अब देखो यार, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लेवेंडोव्स्की ने लाइक ये इवेंट्स हो गए, गुड बाय हो गया, सब हो गया, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक बायर्न के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस बचते नहीं हैं। मतलब या तो वो ये है कि वो लेवेंडोव्स्की के विश के अगेंस्ट जाके वो एक स्टैंड ऑफ लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट उसका पूरा खत्म करवाएं। कन्विंस तो देखो मेरे को लगता नहीं है कन्विंस का यहाँ पे कोई पॉइंट है कि वो स्टे करेगा, रिन्यू बकचोदी नहीं होगी। या फिर एक्चुअली में वो लेवा पे अब यहाँ पर कैश इन कर दे एंड रिस्पेक्टफुली अच्छे अच्छे टर्म्स पे यहाँ पे लेवा के साथ जो बॉन्ड्स है वो खत्म करे। अब मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ कि दूसरा वाला है ना कि वो लेवा पे कैश इन ही करना पड़ेगा उनको। अब चाहे उनका जो ओरिजिनल प्लान है वो उस पर माने या ना माने, या फिर उनका कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन भाई देखो अब अपना प्लान बदल लो। बिकॉज लाइक बंदे ने आके कह दिया यार, बंदे ने सबके सामने आके कह दिया, एंड इट फील्स ट्रू कि भाई उसका पैशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑफ कोर्स उसका नया पैशन है वो भाई बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए, और क्यों भी ना यार। लाइक बायर्न साल दर साल वो बुंदेसलीगा जीतते रहेंगे। ही नीड्स अ न्यू चैलेंज, और न्यू चैलेंज उसको बार्सिलोना देगी भाई। दैट्स अ परफेक्ट चैलेंज। एक चैलेंज के साथ साथ लाइक लिटरली एक रेड कारपेट है एक अनदर लेवल की सक्सेस के लिए अगर वो बार्सिलोना ज्वाइन करता है। और मोर सो जब खुद जावी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट मानता है अपने इस बार्सिलोना प्रोजेक्ट और पजल के लिए। अब बात करते हैं कि लाइक अगर बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख की करने वाली है तो फिर उनके लिए रिप्लेसमेंट का क्या सीन है। अब देखो यार, ऐसे में तो यहाँ पर नाम तो हैं, जैसे हालैंड की रेस में देखो पता था कि बायर्न यहाँ पर एंटर नहीं करने वाली। वैसे डार्विन नूनेस की बात करें तो डार्विन नूनेस भी उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो प्लेयर नाम यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पर सादियो माने, उसमें यहाँ पर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर एक दो प्लेयर्स की हम और बात करें तो गैब्रियो हेजूस वो हो सकता है, बट हाउ मेरे को लगता है गैब्रियो हेजूस आर्सेनल ही ज्वाइन करेगा। तो आउट एंड आउट मेरे को लगता है कि एनकुंकू को वो अप्रोच कर सकते हैं, बट उसका जो प्राइस टैग है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है।
अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लेवा और बारसा की। अब देखो यार, लेवेंडोव्स्की और बारसा के बीच प्रिंसिपली हर चीज़ एग्रीड हो चुकी है। लाइक इन दोनों के बीच कोई खास बकचोदी अब बची नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना वेट कर रही है कि बायर्न म्यूनिख अपना फाइनल भाई बता दे कि देखो भाई, हमको लेवा के लिए इतना प्राइस टैग चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए। लेवेंडोव्स्की को पर्सनली बार्सिलोना वो हर एक कंडीशन मीट करने के लिए तैयार है जो कि लेवेंडोव्स्की आस्क करेगा। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं बताऊं यार, इस डील में ना पैसा इतना मैटर करता नहीं है। वैसे हाउएवर ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी 2-3 दिन पहले कि लेवेंडोव्स्की को जो एजेंट है ना, वो ट्राई करेगा कि वो PSG को भी लुभा सके या फिर किसी और क्लब को भी लुभा सके। मगर मेरे को लगता नहीं है कि लेवेंडोव्स्की ने जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको बोला है, और वो भी लाइक कुछ दिनों के अंदर अंदर, लाइक ये कोइंसिडेंस हो सकता है बट स्टिल मेरे को लगता है कि बार्सिलोना ही उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो नए चैलेंज के लिए बार्सिलोना ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं, जब फेयरवेल की बात की है तो अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी एम्बापे की। लेकिन अगेन यार, एम्बापे वाली स्टोरी में कूदने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टेक, भाई मेसी कितना बढ़िया बंदा है यार। मतलब ही न्यू ही इज़ हैविंग अ बैड स्पेल इन द PSG। अच्छा सीजन नहीं जा रहा, 2 गोल बंदे ने कल मार दिए हैं। उसके बाद जब हैट्रिक की बारी आती है, बंदे ने हैट्रिक को सेक्रीफाइस करके एक्चुअली में किलियन एम्बापे को यहाँ पर वो पेनल्टी स्पॉट दे दी है। लाइक कितना अनसेल्फिश बंदा है यार ये। अब अगेन काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे की। देखो यार, मैंने मैच एक्सक्लूसिवली नहीं देखा है, मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखे हैं, बट आई थिंक एक रीज़न जो मेरे को पता चल रहा है वो ये है कि क्योंकि किलियन एम्बापे अब यहाँ पर टॉप स्कोरर बन चुका है लीग 1 का, जस्ट ऊपर है वो बेन येडर को, तो कहीं ना कहीं ये जो गोल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो टॉप स्कोरर अवार्ड जीतने के लिए। और साथ ही साथ भाई मोस्ट असिस्ट का भी अवार्ड यहाँ पर किलियन एम्बापे को ही जाएगा विद 17 असिस्ट। लेकिन यार लियोनेल मेसी भाई, बंदे को सैल्यूट है यार, अपना जो गोट है ना, वन ऑफ द गोट, ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब बात करते हैं किलियन एम्बापे की स्टोरी की। तो भाई देखो यार, आज आई थिंक संडे को यहाँ पर जो लीग 1 के अवार्ड्स होते हैं, सीजन एंडिंग अवार्ड्स होते हैं, वो यहाँ पर होने वाले हैं। एंड क्योंकि किलियन एम्बापे को अवार्ड दिए जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि किलियन एम्बापे बोलेगा। हाउएवर रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर यही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किलियन एम्बापे लाइक हिंट नहीं देगा, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी है लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग भी है। क्योंकि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो नहीं बोलेगा तो उसको कभी ना कभी तो बोलना ही है ना। हाँ, इसका एक ऑल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है काउंटर की, ठीक है अभी एक गेम और बचा है शायद से यहाँ पर PSG का, तो उसके बाद यहाँ पर किलियन एम्बापे बोल सकता है। बट आई थिंक दिस हैज़ टू बी हिज मोमेंट। अब तेरे को बोल लेना चाहिए, क्योंकि किलियन एम्बापे का यहाँ पर बोलना परफेक्टली सेंस बनाता है इफ़ ही इज़ नॉट गोइंग टू रिन्यू विद PSG। क्योंकि यार यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि PSG का फैंस डिसरिस्पेक्टफुल मानेगा। जितना हो सकता था उतना वो रिस्पेक्टफुल हो चुका है, और अगर यहाँ से कहीं ना कहीं वो नहीं बोल रहा तो जाने अनजाने में, लाइक इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ही इज़ काइंड ऑफ एंजॉइंग द अटेंशन ही इज़ गेटिंग इट। अगेन मैं तो भाई लाइक आई रियली वॉन्ट हिम एट रियल मैड्रिड, बट स्टिल समझ भी पा रहे हैं कि भाई ये जो ट्रिक्स हैं वो क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही है। बस एक्सपेक्टेड के हिसाब से अभी वो कुछ नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा, पता नहीं कब बोलेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे गोट की, और वो आते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब अगेन यार, कल मैंने फुटबॉल डेली का एपिसोड नहीं बनाया था, और कल भाई एक आर्टिकल, एक इंटरव्यू में जब रोनाल्डो से एक्सक्लूसिवली एरिक टेन हैग के बारे में पूछा जाता है, तो भाई बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा था। और जिस हिसाब से दिख रहा था ना, वो कहीं ना कहीं भाई लाइक उसका फ्यूचर बताता है। वैसे फ्यूचर से रिलेटेड एक की अपडेट भी है, तभी मैंने इस स्टोरी को यहाँ पर इंक्लूड किया इस फुटबॉल डेली के एपिसोड में। अब यार सबसे पहले अगर इस इंटरव्यू की बात करें तो रोनाल्डो ने यार बहुत क्लियरली वहाँ पर बता दिया है कि देखो यार, एरिक टेन हैग इज़ एन एक्सपीरियंस्ड कोच। एरिक टेन हैग आएगा और उसके प्रोजेक्ट में हमको कहीं ना कहीं बिलीव रखना पड़ेगा, और बिलीव रखने के साथ उसने कहा कि देखो टाइम देना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर लाइक देखो, आप प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते। आप प्रेशर बिल्ड करोगे, आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो फैन सपोर्ट का पिलर होता है ना, वो खींच लोगे। सो फैंस को, प्लेयर्स को, बोर्ड को, लाइक हर एक बंदे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस, लाइक सब रखना पड़ेगा भाई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने ये भी चीज़ कही है, लाइक जिस तरीके से उसके स्टेटमेंट्स आ रहे थे ना कि हम नेक्स्ट सीजन जीतेंगे, एक विनिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम बहुत खुश हैं, लेट्स सी वील कम्पीट एट एवरी सिंगल लेवल। पता चल रहा था कि यार वो बंदा ना, ही इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू स्टे। अब बात करते हैं थोड़ी फैक्ट्स की, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से भाई अगर रांगनिक और टेन हैग की बात करें, दे आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड ऑन कीपिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चाहे रांगनिक की तरफ से बात करें, चाहे एरिक टेन हैग की तरफ से बात करें, तो रोनाल्डो को उनकी तरफ भाई ग्रीन लाइट मिल चुकी है कि हाँ भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा कीमती है एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बोर्ड की और यूनाइटेड की, मतलब ओनर्स की,
ऑफकोर्स यार वो तो चाहेंगे कि रोनाल्डो रुके डिस्पाइट कि उसकी वेजेस हैं, बट स्टिल यार जो लाइक कमर्शियल वो खींचता है ना, जो ट्रैक्शन वो खींचता है, और जिस तरीके से ऑफकोर्स पिवटल भी है भाई, गोल स्कोरिंग अभी भी उसका जो लाइक दो गोल्स के सामने जो उसका स्टार्डम है वो अभी भी कायम है, तो भाई वो भी चाहते हैं कि वो रुके। और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद की बात करें तो भाई जिस तरीके से वो इंटरव्यू दे रहा है, जिस तरीके से उसके प्लान्स दिख रहे हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर रहा है कि हाँ भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपन रुकेंगे। अब थोड़ी की अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से यस रोनाल्डो के लिए भाई ऑफर्स आ रहे हैं यूरोपियन क्लब से, बट जैसा मैंने कहा कि जिस हिसाब से उसकी स्टाइल लिख रहा है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर रहा है कि हाँ मैनचेस्टर में रुकेंगे। अब अगेन जैसा मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, हर फुटबॉल डेली के एपिसोड में बोल रहा हूँ कि रोनाल्डो की स्टोरी लाइन ना लाइक अच्छी चलती हुई दिखती है, बट एंड मोमेंट पे कभी भी यू टर्न और कभी भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हाउएवर आई बिलीव कि यूनाइटेड में कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्शन होगी।